पॉइंटर पॉइंटर का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था आप लोगों को, और पॉइंटर के बारे में थोड़ी सी कम बात हो पाएगी, कोई टाइम वेस्ट हो गया मेनली बीच में। तो हमारा पॉइंटर का रोल क्या था, हमने ये देखा था कि इंट x इक्वल टू अगर 10 है तो मेनली हमको डेटा से काम है। अब कुछ लोग पूछ रहे थे पॉइंटर की जरूरत क्यों पड़ती है, तो उसमें रीजन ये है कि अगर आप सी लैंग्वेज को देखोगे, सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज एक तरीके से असेंबली लैंग्वेज की तरीके से बिहेव करती है, ठीक है। तो ये एक मिड मिड लेवल लैंग्वेज है, मतलब जनरली इसको डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए या कंपाइलर बनाने के लिए बनाया गया था। इसको कोई हाई लेवल प्रोग्रामिंग करने के लिए नहीं बनाया गया था। जो हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग होता है, उनकी जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें आपको पॉइंटर की फैसिलिटी कुछ लैंग्वेजेस में नहीं मिलती है। इसका क्या मतलब होगा कि अगर आप डायरेक्ट ओएस बनाने की बात कर रहे हो, है ना, या कंपाइलर बनाने की बात कर रहे हो, कंपाइलर बनाने की बात कर रहे हो, तो आपको मेमोरी सेल डायरेक्ट एक्सेस करने पड़ेंगे। तो आपको मेमोरी सेल जो है वो डायरेक्ट एक्सेस करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको कुछ ऐसी फैसिलिटी चाहिए कि आप मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर पाए, सो दैट देयर इज ए नीड ऑफ पॉइंटर, ठीक है। दैट्स व्हाई पॉइंटर इज नीडेड। बाकी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है, या जिन प्रोग्रामिंग्स में भी आपको मेमोरी का सपोर्ट चाहिए उसमें तो आपको देनी ही पड़ेगी ऐसी फैसिलिटी। सो दिस विल बी, everybody is clear why there is a need of facility of pointer? Yes, sir. क्यों भाई, सारे लोग को इस बात पे क्लियरिटी बन पा रही है? जवाब देते रहेंगे तभी मजा आएगा, शांत बैठने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अपन ने एक स्टडी किया था कि इंट x इक्वल टू 10, ठीक है। फिर अपन ने स्टडी किया था कि एक पॉइंटर हमने दिया इंट स्टार p, कुछ ऐसे डिफाइन किया, और p इक्वल टू एड्रेस ऑफ x कर दिया, एड्रेस ऑफ x कर दिया। तो इस पूरी चीज का जो कंक्लूजन था वो ये निकला था कि हमारे पास एक p भाई साहब आ गए थे जो ये बता रहे थे कि फाइनली इंटीजर कहाँ रखा हुआ है, फाइनली इंटीजर कहाँ रखा हुआ है। तो फाइनली तो हमको डेटा ही एक्सेस करना होगा एट द एंड। तो एट द एंड अगर डेटा ही एक्सेस करना होगा तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं, या तो उसके नाम से एक्सेस कर सकते हैं, अगर हम बात करें एक्स की, है ना, तो उसके नाम से एक्सेस कर सकते हैं, या उसके एड्रेस से एक्सेस कर सकते हैं। तो address is visible because all the time you declare the variable and give the name is very complicated way. So just you drive a pointer, and with the help of pointer you access that memory, and with the help of that memory you just access the data, you just access the data. So this is the role of pointer, है ना। तो हमने क्या देखा, जिसमें पॉइंट करने की कैपेबिलिटीज होती हैं वो पॉइंटर्स बन जाते हैं। रियल लाइफ में कोई एग्जांपल देगा पॉइंटर, किसी ने देखा हो रियल लाइफ, इन रियल लाइफ, इन रियल लाइफ एनीबॉडी सी द पॉइंटर एनीवेयर इन द रियल लाइफ? पता नहीं आप लोग थके हुए हैं क्या हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। इजी टॉपिक से स्टार्ट कर लो। ओह, इसमें मतलब इजी टॉपिक, मैं तो बहुत इजी बता रहा हूँ पॉइंटर, एमसी, मतलब इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आई थिंक। हमने आपको दो रूल बताए थे, दोनों रूल को अगर आप देखते जाओगे तो मुझे नहीं लगता पॉइंटर की कोई प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आएगी। कोई टफ टॉपिक नहीं है पॉइंटर, बस समझाया नहीं जाता है ठीक से, ये दिक्कत है। क्यों सिमरन, मेरा पॉइंटर का रूल नहीं देखा था जो मैंने दो रूल्स बताए थे? किसी देखा को? था सर, हाँ देखा था सर, नोट किया हाँ, तो था। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आया था?
नहीं सर, उसमें तो नहीं आया। हाँ, तो फिर कोई चीज नहीं फंसेगी, डोंट वरी, फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पॉइंटर का रूल नंबर 1 बताएंगे सारे लोग, पॉइंटर का रूल नंबर 1 बताएंगे और पॉइंटर का रूल नंबर 2 बताएंगे। बताएंगे फटाफट। पॉइंटर का रूल नंबर 1 रिवाइज सर कर लेते हैं थोड़ा। सर कॉपी एड्रेस से एक्चुअल एड्रेस पर एरो। हाँ, तो कॉपी एड्रेस से एक्चुअल एड्रेस की तरफ एक एरो बनेगा। ठीक है, आप दूसरा रूल बताएंगे क्या होगा। मूव इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड। फ्रॉम आउटसाइड। जब भी आप स्टार लगाएंगे तब आप मूव आउटसाइड टू इनसाइड करेंगे, मूव आउटसाइड टू इनसाइड करेंगे। बस इतना करना है आपको, इसके अलावा कोई तीसरा काम करना ही नहीं है। और इन दोनों काम को करते हुए आप देखेंगे कि आप पॉइंटर्स को हर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन दोनों रूल्स में किसी को कोई भी दिक्कत हुई हो? नो सर। इन दोनों रूल्स में किसी को कोई भी दिक्कत हुई हो? नो सर। हाँ जी, अब आगे मूव करते हैं, पॉइंटर्स एरे पर आ जाते हैं, है ना। तो पॉइंटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप हर चीज में पॉइंटर को देखोगे। सी लैंग्वेज का मतलब ही पॉइंटर है, सिंपल। सी अपने पॉइंटर की फैसिलिटी की वजह से ही इतना मशीन पर काम कर पाई, मशीन लेवल पे काम कर पाई, बिकॉज देयर इज ए फैसिलिटी ऑफ टू एक्सेस द मेमोरी डायरेक्टली एंड देयर इज पॉइंटर। सो आई एम स्टार्टिंग द पॉइंटर एरे, so don't worry about it, just follow 2 rules. Pointers array. What is array? Anybody? मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था, रियल लाइफ में पॉइंटर का एग्जांपल किसी ने देखा? Anybody see the real example of the pointer in your life? Can anybody tell? सर जैसे घर का एड्रेस स्टोर करना। हाँ, जैसे आप मार्केट जाते हो, मान लो आप दिल्ली गए हो, दिल्ली आपके लिए अननोन है और आपको जाना है सपोज चांदनी चौक, चांदनी चौक जाना है। सपोज पहले की बात है, ना फोन हुआ करते थे ना गूगल मैप हुआ करता था। तो चांदनी चौक से 500 मीटर दूर आप पहुंच गए हैं और वहां पर एक बंदा खड़ा है जो वहां का लोकलाइट है, और आपने उससे पूछा कि भैया ये चांदनी चौक कहाँ है। तो उसने अपना हाथ करके बताया, थोड़ा लंबा हाथ कर देते हैं इसका, ऐसे करके उसने कहा देखो ये रहा चांदनी चौक। तो कौन पॉइंटर है इस समय? इस बंदे का नाम है ए और आपका नाम है बी, तो पॉइंटर कौन हुआ? ए पॉइंटर हुआ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। if you have the information of any addresses, definitely you will be pointer. If you have the information of any addresses, किसी की भी मेमोरी लोकेशन के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप पॉइंटर होंगे। आपके पॉइंटर होने का मतलब आपको किसी मेमोरी के बारे में पता है, आपको किसी एड्रेस के बारे में पता है कि वहां पहुंचा कैसे जाएगा। किसी एड्रेस पर पहुंचने का जो तरीका बताता है वही पॉइंटर होता है। यानी पॉइंटर वो लोग होते हैं जो किसी एड्रेस पर पहुंचने का तरीका आपको बताएं। तो अब रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल आपने देखे होंगे। अब जरा बात करते हैं अपन पॉइंटर्स एरे की। तो कोई बताएगा मुझे एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट। कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट। सेम सेम एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ सेम एलिमेंट्स इज कॉल्ड एरे, है ना। सो डेफिनेटली अगर आपके पास 10 इंटीजर स्टोर करने हैं तो आप उनको रैंडम लोकेशंस पर स्टोर करना चाहेंगे या कॉन्टिन्यूअस लोकेशंस पर स्टोर करना चाहेंगे? कॉन्टिन्यूअस। तो आप चाहते हैं कि अगर 10 नंबर्स हैं हमारे पास, 10
तो जो 10 डेटा है हमारे पास, उसको हम 10 रैंडम लोकेशन पर ना स्टोर करके हम चाहेंगे कि हमारी कॉन्टिन्यूस मेमोरी पर स्टोर हो जाए। कॉन्टिन्यूस मेमोरी स्टोर करने का फायदा कोई बताएगा? कॉन्टिन्यूस हमको मेमोरी सिर्फ में स्टोर करने का कोई फायदा? सर हमको इजी सिर्फ एक्सेस। स्टार्टिंग का एड्रेस इजी एक्सेस चाहिए होगा। कैसे? कोई बताए इजी एक्सेस कैसे मिल जाएगा आपको? सर How? रैंडम एक्सिस। नहीं, रैंडम एक्सेस तो आपने अलाउड ही नहीं किया, तभी सर बेस आपने एड्रेस एरे की लिया। जरूरत है, केवल केवल हाँ? बेस एड्रेस सर की जरूरत पड़ेगी। एक बेस एड्रेस को यूज फर्स्ट करके हम एलिमेंट का सर एड्रेस। सबको ले लेंगे सर, मतलब Very हर good. किसी तक पहुंच तो पाएंगे। आपने कहा कि सर अगर मेरे पास 4 डेटा है, एक 100 पे पड़ा है, और मान लो एक कहीं 2000 पे पड़ा है, और मान लो एक कहीं 5000 पे पड़ा है, और मान लो एक कहीं 3000 पे पड़ा है, तो अब इन चारों लोगों का पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 4 बेस पॉइंटर चाहिए, है ना? इसको पॉइंट करने के लिए एक अलग आदमी चाहिए, इसको पॉइंट करने के लिए एक अलग आदमी चाहिए, इसको पॉइंटर करने के लिए एक अलग आदमी चाहिए, इसको पॉइंट करने के लिए एक अलग आदमी चाहिए। बड़ा दिक्कत है फिर तो मैनेज करना भाई, 4 लोग अलग अलग मैनेज करना कोई आसान काम तो नहीं है ना, क्यों भाई? तो आपने क्या कहा? आपने कहा सर ऐसा करते हैं, इनको कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। ये बड़ा अच्छा फंडा आया। इसमें क्या हुआ कि 10 को एक जगह रख दिया, 20 को एक जगह रख दिया, उसके बगल वाले में 30 को रख दिया, उसके बगल वाले में 40 को रख दिया, और आपने इसके एड्रेस को कहा कि भैया पहला एड्रेस 1000 है, अगला एड्रेस 1004 है, अगला एड्रेस 1008 है, अगला एड्रेस 1012 है। सिमरन, आपको ध्यान में रख के मैं पूरा लेक्चर दे रहा हूं। ओके सर। तो क्यों ये 1000 है, क्यों 1004 है, कोई बता पाएगा? इंटीजर की वैल्यू सर। इंटीजर integer 4 four। बाइट ले रहा है। हमने यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है कि इंटीजर जो है वो 4 बाइट का है। अब 4 बाइट का है यानी इंटीजर में 4 कमरे बन सकते हैं, और पहले कमरे का एड्रेस 1000 है, तो लास्ट वाले कमरे का एड्रेस 1003 होगा। तो अगला एड्रेस कहां से शुरू होगा? 1004 से शुरू होगा। अगला एड्रेस कहां से शुरू होगा? 1008 से शुरू होगा। अगला एड्रेस 4 के गैप में आप एड्रेसेस को स्टोर करते चले जाएं। आप सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। फटाफट बताएं, बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर क्लियर। हाँ। यस सर। अब आपने क्या फायदा लगाया, क्या आपने दिमाग लगाया? आपने कहा बस मुझे 1000 मिल जाए, बस मैं इसमें 4 जोड़ता चला जाऊं, 4 जोड़ता चला जाऊं, तो क्या मैं सारे लोगों को एक्सेस कर लूंगा? क्या मैं Yes, सारे sir. लोगों को एक्सेस Yes, कर sir. लूंगा? यस सर। हाँ, तो कितनी बढ़िया बात है। केवल बेस एड्रेस ए से सभी कमरे एक्सेस किए जा सकते हैं, और उनका नाम कुछ इस तरीके से दिया जा सकता है A+2 एंड A+3। तो A+1, A+2, A+3 बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया। अब केवल आपको ए पता लग जाए, ए में आप 1 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, आपको सारे मकान के सारे कमरों के एड्रेस पता लगते चले जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एरे। एरे इसलिए डिस्कवर किया गया, दैट इज द रोल ऑफ एरे। एरे हमारा इसलिए रोल में आया। लेकिन नॉर्मल एरे को कैसा देखा जाता है? नॉर्मल एरे को हम देखते हैं कि या तो इंटीजर स्टोर होगा, या फ्लोट स्टोर होगा, या कैरेक्टर स्टोर होगा, कुछ ऐसे ही चीजें स्टोर होंगी। लेकिन यहाँ पर हम बात कुछ और कर रहे हैं। सर हाँ जी। सर अभी आपने जो पीछे बताया था, उसमें जैसे पहला बेस एड्रेस 1000 था और अगला 1004 था, हाँ तो जी। 1003 पे क्या होगा? 1003 पर वो इंटीजर वैल्यू पूरी 4 बाइट में स्टोर होगी। जैसे आपने लिखा 1, तो 1 को पूरा 4 बाइट में स्टोर किया जाएगा। आपने लिखा 2, तो 2 को पूरा 4 बाइट में स्टोर किया जाएगा। आपने लिखा 3 को 4 बाइट में स्टोर किया जाएगा। ये एक्चुअली में फिर आपको स्टोरेज देखना पड़ेगा कि बाइट में चीजें स्टोर कैसे होती हैं। नहीं This is सर, not- 1000 से और 1004 के बीच में 4 बाइट हैं, तो मतलब 16 बिट, सॉरी 32 बिट है, तो 32 बिट पे जो वो तो 32 बिट के अकॉर्डिंग नंबर सेव होगा ना। सपोज 0 है तो आपका बाइनरी 32, कन्वर्जन जो होगा वो उस तरीके से सेव किया जाएगा। मतलब अगर 32 बिट है तो 32 पोजीशन पे 00 होंगे, और अगर हम थर्ड बाइट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो फिर वहां पे भी थर्ड बाइट को एक्सेस करना नहीं होगा ना उसमें। उसमें अगर आपकी पहली बाइट 100 है, 1000 है, तो आप पहली बाइट से ही इसको पूरे को एक्सेस कर सकते हैं। इसको अच्छा फिर बीच से नहीं कर सकते? इसका 1000 मतलब नहीं, ऐसा थोड़ी होगा भाई। दिस इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ 1000, यू कांट एक्सेस डायरेक्टली दिस बाइट और दिस बाइट और दिस बाइट। ओके सर। You just only know 1000,
एंड यू हैव ए एंटिटी विद 4 ब्लॉक्स, मतलब एक झोले में ये 4 डब्बे पड़े हुए हैं, ये 4 डब्बे या तो एक साथ निकलेंगे, एक साथ अंदर जाएंगे, या एक साथ बाहर निकलेंगे, ये चारों आपस में चिपके हुए हैं। और इसकी खासियत क्या है, पहले ही बॉक्स से स्टार्ट कर सकते हो, इसको बाद के बॉक्स पर नहीं पहुंचा जा सकता, बीच में किसी और बॉक्स को आप नहीं इंटरप्ट कर सकते। तो ये इसकी खासियत है, क्योंकि किसी भी चीज को स्टोर, अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि स्टोर कैसी होती हैं चीजें कंप्यूटर में, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको बनेगा। अब आपने कहा कि सर मैंने एक इंटीजर एरे लिया, मैंने ए लिख दिया, 4 लिख दिया, और ये हमारा है 10, 20, 30, 40, ये है। और फिर मैंने एक दूसरा एरे लिया, इंट स्टार, आज बच्चे कम हो गए, क्या बात है, इंट स्टार पी, और यहां पर मैंने a+1, a+2, a+3, और यहां पे मैंने लिया इंट स्टार स्टार q4 p, p+1, p+2, और यहां पर मैंने लिया इंट स्टार 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 ptr, फिर मैंने लिया ptr इक्वल टू q, और फिर मैंने लिया ptr ptr प्लस प्लस, फिर मैंने लिया प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ, फिर मैंने लिया %d, फिर मैंने लिया ptr -q। कोई बताएगा क्या आएगा आंसर? एनीबॉडी? तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, ये एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, ये आसान प्रॉब्लम नहीं है, और आप बिना डायग्राम डिजाइन किए इसको सोचने जाओगे तो फंस जाओगे। सर 1 आएगा आंसर। हाँ, आंसर इज 1। यस सर 1। अगर आप इसको डायग्रामेटिकली करोगे तो आपको बहुत तेजी से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कहने जा रहा हूं, ठीक है। तो इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंट a इक्वल टू 4 का डायग्राम बना लेते हैं। इंट a इक्वल टू 4, इंट a इक्वल टू 4 का डायग्राम अगर हम बनाने जाएंगे तो मुझे लगातार 4 कमरे चाहिए, जिसमें 10 स्टोर हो, 20 स्टोर हो, 30 स्टोर हो, 40 स्टोर। इंटीजर नल से टर्मिनेट नहीं होता, क्यों? स्ट्रिंग नल से टर्मिनेट होती है, व्हाई? इंटीजर एरे नल से टर्मिनेट नहीं होता। सर वो नल को भी एज अ कैरेक्टर ट्रीट कर लेता है ना। नहीं तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड करने की जरूरत क्या पड़ गई आपको? नल कैरेक्टर ही होता है, लेकिन जरूरत क्यों पड़ गई उसको रखने की? जबकि इंटीजर एरे का एंड तो आप किसी से नहीं करते, इंटीजर एरे को तो आप नल से टर्मिनेट नहीं करते, कैरेक्टर एरे को आप नल से टर्मिनेट करते हो। एज दोनों में भेदभाव क्यों? सर वो इंडेक्स के जब बाहर जाएगा तो वो उसको भी सबको कैरेक्टर ट्रीट कर लेगा। वो तो इंटीजर में भी प्रॉब्लम आएगा ना, इंडेक्स से बाहर तो इंटीजर में भी जा सकता है। तो सोचेंगे आप लोग, तो हमने इसका एड्रेस 1000 माना, इसका एड्रेस 2000 माना, सॉरी 1004 माना, इसका एड्रेस 1008 माना, इसका एड्रेस 1012 माना। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पूरे एड्रेसिंग में। यानी इस 1000 को आपने ए बोला, जो एरे का नाम होता है वही एरे का बेस एड्रेस होता है। बच्चा ये ध्यान रखना, इस ए को हमने यूटिलाइज कर लिया, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपने इसका यूटिलाइज कर लिया एज ए पॉइंटर, बेस पॉइंटर।
अगर ये ए है तो इससे अगला घर 1 स्लॉट की दूरी पे है, इससे अगला घर 2 स्लॉट की दूरी पे है, इससे अगला घर 3 स्लॉट की दूरी पे है। ये +3 बता रहा है कि पूरा रूम, हाउ मेनी रूम्स आर देयर, ये +1। दिस इज नॉट +1 मीन्स 1 into 4, +2 मीन्स 2 into 4, 3 मीन्स 3 into 4। इस एड्रेसिंग में किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो? सिमरन, नो सर, नो सर। हाँ सिमरन आप बताइए। नहीं हुई सर। ठीक है, अब अगला आए इस लाइन पे हम लोग, अगला है int स्टार p4। तो भैया एरे तो एरे होता है, चाहे वो नॉर्मल एरे हो चाहे स्पेशल एरे हो। तो एक एरे आपने और क्रिएट किया, इस एरे में भी 4 स्लॉट काट लिए आपने, और जो एरे का नाम होता है वही एरे का बेस स्टार्टिंग एड्रेस होता है। अगला एड्रेस p+1, अगला एड्रेस p+2, अगला एड्रेस p+3। बहुत बढ़िया। एरे में रह कौन रहा है, कोई बताएगा? कौन रह रहा है एरे में? सर 1000 1004 1 इन टर्म्स ऑफ ए सोचेंगे, है ना, ए बिकॉज वी डोंट नो कि इंटीजर कितना साइज ले रहा है, इट इज मशीन डिपेंडेंट। तो वी डोंट नो कि 1004 1008 क्या होगा। तो सिंपली a+1 कर दोगे तो आपका सारा काम हेडिक खत्म हो जाएगा, वो जितना भी ले रहा हो। अब पॉइंटर का रूल नंबर 1 किसी को दिखाई पड़ रहा है? अब पॉइंटर 1 का रूल नंबर, पॉइंटर का रूल नंबर 1 किसी को दिखाई पड़ रहा है? यस सर। यस सर। बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है Actual- सर। एंड लोकल से एक्चुअल की तरफ एरो, लोकल से एक्चुअल की तरफ एरो, लोकल से एक्चुअल की तरफ एरो, लोकल से एक्चुअल की तरफ एरो। मैंने 4 आदमियों को पॉइंट करा दिया और ये मेरी दूसरी लाइन डन हो गई। कोई तीसरी लाइन बता सकता है क्या लिखी हुई है? सर सर तीसरी क्यों लाइन एक और- में भी एक एरे है। अब भाई देखो, एरे तो एरे ही होता है, चाहे वो नॉर्मल एरे हो चाहे स्पेशल एरे हो, एरे तो एरे ही होगा। तो आपने कहा कि सर आप एरे को लाओ, ये एरे हमने नया बनाया, इस एरे के 4 स्लॉट हैं, कोई बताएगा 4 स्लॉट ही क्यों? तो 4 डिफाइन किया ना सर हमने। 4 ये ही डिफाइन 4 करे हमने ना किया है। अब बता सकते हैं कि एरे का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा, सर क्यू जो एरे का नाम पी होगा। पी सर पी तो एरे का नाम है Q, ये हुआ आपका Q+1, ये हुआ आपका Q+2, ये हुआ आपका Q+3। रहने वाला कौन है इसमें? P है रहने वाला, इसमें रहने वाला कौन है? P+1 है, इसमें रहने वाला कौन है? P+2 है, इसमें रहने वाला कौन है? P+3 है। किसी को पॉइंटर का रूल नंबर 1 दिख रहा है? यस सर। लोकल टू एक्चुअल, लोकल टू एक्चुअल, लोकल टू एक्चुअल, लोकल टू एक्चुअल। बहुत बढ़िया। अब आ गए हम पीटीआर। अभी स्टार भूल जाओ, कितने स्टार लगे हैं कहानी भूल जाओ। पहले पीटीआर एक वेरिएबल है, एक इंसान है। भैया इंसान है तो सबको रहने के लिए घर चाहिए, तो घर दे दो इसको। इसको मैंने एरे नहीं बताया, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। बाकी सब मैं एरे बनाता चला आ रहा था, इसको मैंने एक बॉक्स बना दिया केवल। क्यों भाई? क्योंकि बाकी सब सर एरे थे, ये नॉर्मल वेरिएबल है, ये नॉर्मल वेरिएबल है, हा? ये नॉर्मल वेरिएबल है पीटीआर। इसमें कहीं एरे का सब्सक्रिप्ट नहीं लगा हुआ है, एरे का साइन नहीं है, तो इसलिए केवल एक डिब्बा चाहिए, इसको एक घर चाहिए। पीटीआर में किसको बिठा रहे हैं हम? क्यू क्यू को। को क्यू को। तो पीटीआर में बिठाओ आप क्यू को, और इसका एड्रेस कुछ भी रख दो आप, 2000 5000 8000 जो भी मर्जी है। अब यहाँ पर पॉइंटर का रूल नंबर 1 दिख रहा है किसी को? नो सर। Yes. अब पीटीआर में प्लस प्लस किया, प्री इंक्रीमेंट लगा दिया, क्या मतलब होता है प्लस प्लस का? पहले 1 ऐड कर दें। जो वैल्यू है वो 1 से बढ़ जाएगी। अब यहां पर अगर Q है तो अगला Q+1 हो जाएगा, 1 से बढ़ गया, इसमें Q+1।
अगर q+1 हो गया तो किसी, ये जो पॉइंटर पहले q को पॉइंट कर रहा था, पहले जो पॉइंटर ये q को पॉइंट कर रहा था, अब किसको पॉइंट करेगा? अब किसको पॉइंट Q करेगा? plus 1 को q+1 को पॉइंट करेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिस कम है इसकी। मैं ये q+1 रहा और ये भाई साहब बैठ गए थे ptr, और ये q+1 से पॉइंटर यहाँ आ गया। हाँ जी, अब फटाफट बताओ पीटीआर में क्या पीटीआर डब्बे में क्या रखा हुआ है? पीटीआर डब्बे में Q+1 q+1, आपने कहा सर बहुत बढ़िया, q+1 माइनस q अगर हम करते हैं तो कितना निकलेगा? 1 रिजल्ट आया 1। अब मैं फिर एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, उस स्टेटमेंट की वैल्यू बताना आप लोग, ठीक है। प्रिंट एफ %d स्टार ptr माइनस p। चलो बताओ भाई। सर p+1 माइनस p 1 आएगा, हाँ सर 1। 1 आएगा। है ना, तो बहुत आसान हो गया। ptr का मतलब q+1, मतलब यहां यहां अब q+1 पर लगा दिया स्टार। स्टार का मतलब व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टार? सर इनसाइड द बॉक्स। आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड p+1, तो कहां चले जाएंगे? एक्चुअल पे चले जाएं, है तो p+1 ही। तो अपने को एक्सिस क्या मिला? p+1 का एक्सिस मिला, उसमें से p को हटा दिया, p+1 में से p हट गया तो कितना बचा? 1 1। तो इजिली वी कैन आइडेंटिफाई कि हमारी एक्सप्रेशंस की क्या वैल्यू होंगी, क्या वो निकाला जाएगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, इसमें कोई क्लैरिटी बन रही है सारे लोगों को? yes sir यस सर। बढ़िया जा रहा है फंडा। यस सर। कुछ भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे लिंक लिस्ट उठा लें, चाहे कुछ भी उठा लें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं होने वाली हमको। आप कोई भी पॉइंटर एक्सप्लेनेशन अब देख सकते हैं तो आपको क्लियर विजिबल होगा, क्लियर इमेजिन होगा कि पॉइंटर एक्सप्रेशन काम कैसे कर रहा है, ठीक है। सर वो उसका क्या आंसर होगा सर, लास्ट में क्यों नल कैरेक्टर लगाते हैं? हाँ वो सोचो, बाद में जवाब दूंगा जब स्ट्रिंग मांगूंगा। मेरा काम है आपको सोचने के लिए मजबूर करना। दिस इज माय वर्क। माय वर्क इज गिव टू आंसर। आंसर तब देना है जब आप सोच लें उस चीज के बारे में। तो अब बताएगा कोई क्या होगा आंसर? हाँ जी, सर इसका भी 1 ही सारे आएगा। लोग। सब 1 होगा। इसमें भी 1 ही आएगा क्योंकि हम p+1 पर एक स्टार लगाएंगे तो p+1 पर पहुंच जाएंगे। अगर हम p+1 पर पहुंच गए तो p+1 पर पहुंचने के बाद फिर से हमने स्टार लगाया, मूव आउटसाइड टू इनसाइड, a+1 एक्सेस हो गया, तो ये हुआ a+1 माइनस a से a कैंसिल, ये हो गया 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं एक लास्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसका मतलब आप लोग बताएंगे क्या है। तो ये हो गया प्रिंट एफ %d स्टार 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 ptr। फटाफट बताओ सारे लोग क्या है इसका मतलब? 20 सर। कितना? 20। 20। 20 यस, 3 स्टार लगाने के बाद आप फाइनली 20 तक पहुंच जाएंगे। एक स्टार और यहाँ लगाएंगे, मूव आउटसाइड टू इनसाइड, और आपको एक्सेस हो गया 20। आपको एक्सेस हो गया 20। ठीक है, तो ये पॉइंटर्स एरे का कॉन्सेप्ट हो गया। एक ऐसा एरे जो अपने आप में पॉइंटर्स को स्टोर करने का काम करता है वो पॉइंटर एरे हो जाता है।
एक नॉर्मल वैल्यूज को स्टोर करने का, नॉर्मल डेटा को स्टोर करने का काम करता है, वो इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर पॉइंटर हो जाता है। तो ये अपने आप में पॉइंटर एरे के कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन रहा। आई थिंक सारे लोगों को क्लियर हुआ होगा बहुत ढंग से, यस है ना। अब हम बात करते हैं, मैंने फंक्शन पॉइंटर बताया था क्या? सर एक सेकंड, हाँ जी, सर No, जो sir. क्यू एरे है हाँ जी। तो इसमें हमने p+3 डिफाइन नहीं किया है क्या किया, एड्रेस। क्या किया? p+3 जो फोर्थ वाला एलिमेंट है हाँ, वो हमने पॉइंट नहीं किया, तो फिर भी वो पॉइंट करेगा पॉइंट कर तो रहा है। को। तो हमने डिफाइन नहीं सर किया, वो डिक्लेरेशन में नहीं लिखा मैंने। डिक्लेरेशन नहीं किया। हाँ सर क्यू एरे में देखो, क्यू एरे में किसका डिक्लेरेशन नहीं है? सर, अच्छा P सॉरी, लिखा है। ग्रेट। हाँ, इसमें p+3 दे देते हैं। सर अगर मैं- नहीं भी देंगे तो भी एक्सेस कर सकेंगे? हाँ, तो भी चल जाएगा, है ना? तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि डायग्राम उसी का बना हुआ है इसलिए मैं दे दे रहा हूँ। मैंने डायग्राम उसी का बनाया है इसलिए मैं इसको दे दे रहा हूँ। वरना सर आप क्या करेंगे, इतने पार्ट से भी काम चल जाएगा, इतने को हटा देना। सर हाँ, सर अगर हम ये जो स्टार क्यू लिखा हुआ आपने इसमें, जिसमें आप चेंजेस कर रहे हो, क्या? जिसमें आपने चेंजेस करे इन स्टार क्यू ब्रैकेट में 4 स्क्वायर ब्रैकेट में, हाँ, सर इसमें अगर हम पीवी लिखे तो भी चल जाएगा काम हमारा? यहाँ पे ये सर यहाँ नहीं, यहाँ सर ये यहाँ सर आप इंट स्टार क्यू की जगह। नो सर, पी ये जो आपने p+1 जो लिखा इसमें आगे, हाँ, इसकी जगह अगर हम p लिखे डिफाइन में सर। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं आप। सर ये जो आपने थर्ड लाइन में इन स्टार क्यू ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में 4 लिखा हुआ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन p+1 p+2 p+3 Third जो line में। लिखा हुआ, हाँ, हाँ, इसकी जगह अगर हम p लिखेंगे तब भी चल जाएगा हमारा काम? कहाँ p लिखेंगे? p+1 p+2 इस पूरी लाइन की जगह, मतलब कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो लिखा अकेला हुआ। केवल p लिखना चाहेंगे तो फिर वो आस्काई वैल्यूज ले लेगा कुछ ना कुछ। एरे के डिक्लेरेशन का फिर मतलब क्या रहा? ओके सर, ओके ओके। फिर तो आप चार चीजों के लिए कमरे बना एक रहे हो। लिखेंगे सर पी तो फिर तो सब उसी से इनिशियलाइज हो जाएंगे ना, पी से वैल्यूज। नहीं, अरे सब क्यों इनिशियलाइज हो जाएंगे? एरे के कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं है क्या आपको? एरे का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? जब तक आप स्पेशली 4p देंगे नहीं तब तक 4p, ऐसे फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ ठीक इसको। ठीक, यस सर, यस सर। फिर बता दो। हाँ, तो देखो प्रोग्रामिंग में आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। अब आप सोचो कि ऐसे काम चलेगा तो नहीं चलेगा। अब ये हुआ, ठीक है, तो ये p, ये p, ये p, ये p, ये भी इसको पॉइंट कर रहा, ये भी इसको पॉइंट कर रहा, ये भी इसको पॉइंट कर रहा। दैट इज द सिचुएशन। एक p करोगे तो एक स्लॉट में तो p आ जाएगा, बाकी 3 में गार्बेज एड्रेस ले लेगा, कुछ गार्बेज वैल्यूज ले लेगा। नो सर, मैं कह रहा था ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखे हम, इसकी जगह सिर्फ इक्वल टू p लिखे। अरे नहीं होगा ना कर्ली ब्रैकेट से, ऐसे कैसे? अब मनमर्जी चलेगी क्या आपकी? नहीं नहीं सर, वो पूछ रहा था मैं आपसे। हाँ, तो वो मैं बता रहा हूँ ना, तो सिंटेक्स के हिसाब से तो चलोगे आप। सिंटेक्स sir. अगर वॉयलेट कर दोगे तो एरर आ जाएगी। ओके सर। सर हाँ, सर पॉइंटर तो एड्रेस स्टोर करता है ना, हाँ, हाँ, तो ptr इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ p नहीं होना चाहिए था? ptr इज एड्रेस ऑफ p। हाँ, ये अब पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पर एक चीज कंफ्यूजन करेगी आपको कि ये एड्रेस ऑफ क्यू हमें लेना है या क्यू लेना है इटसेल्फ। लेकिन क्यू अपने आप में एक बेस एड्रेस है, इसलिए डायरेक्ट पॉइंटर में रखा जा सकता है। क्यू अपने आप में एड्रेस है, इसलिए मैंने एड्रेस को पीटीआर में रखा है, जो कि पॉसिबल है। तो जरूरी नहीं है एड्रेस ऑपरेटर लगाने की कोई जरूरत आएगी हमको, क्योंकि इटसेल्फ क्यू इज ए एड्रेस। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग क्यू हियर। When you put the address directly, there is no need of ampersand sign. ओके सर। है ना? क्लियरिटी बन पा रही है? यस सर। How's the Joes? Very low, sir. I am studying from the सर morning. एम्परसेंड फिर कहाँ लगाने की जरूरत पड़ेगी? अगर हम एम्परसेंड, बाहर- एम्परसेंड देखो, एम्परसेंड का सिंपल लॉजिक समझो।
अगर आपने एक x डेटा दिया और इसमें 10 रखा है और यहाँ 1000 है, तो आप एड्रेस ऑफ x लिखते हो बिकॉज x इज ए इंटीजर, है ना, x इज ए वेरिएबल, वेरिएबल का एड्रेस होता है। अगर केवल आप 1000 यूज कर रहे होगे तो 1000 को किसी पॉइंटर में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज 1000 इज डायरेक्टली एड्रेस, बट x इज नॉट एड्रेस, x इज ए इंटीजर डेटा टाइप। तो डेटा टाइप का कोई एड्रेस होगा, उस वैल्यू का कोई एड्रेस होगा, इसलिए इसमें एड्रेस ऑपरेटर लगाने की आपको जरूरत पड़ती है। ओके जबकि सर। आप डायरेक्टली एड्रेस को यूज करेंगे तो फिर एड्रेस ऑपरेटर, अब आप एड्रेस ऑफ 1000 करेंगे, दिस इज रॉन्ग और राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1000 एड्रेस? एड्रेस ऑफ 1000, एड्रेस ऑफ 1000 देयर इज नो मीनिंग, दिस विल बी प्रॉब्लमेटिक। तो आप डायरेक्ट एड्रेस को स्टोर करने जाएंगे तब तो कुछ निकलेगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्यू क्या है? ये क्यू डायरेक्ट एड्रेस है, इसको आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं। क्यों भाई? ओके सर। अब ये हमारा क्लियर हो गया है यहाँ से पॉइंटर एरे का। हाँ जी सर जैसे हमने यहाँ पे जो पॉइंटर है वो एरे में लिया है, पर इसका जो फीचर है पॉइंटर का वो यही है ना, जैसे कि एरे को हम एक्सेस कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पॉइंटर एरे, मतलब हम नॉर्मल पॉइंटर भी यूज करते तो भी हम एरे को एक्सेस कर सकते हैं ना। जैसे हमने यहाँ पे लिया है इंट एस्ट्रिक पी और पी का साइज 4, तो 4 लेने की अगर जरूरत ही ना हो, नॉर्मल हम एक पॉइंटर वेरिएबल लें, एरे हाँ। एरे ना लेकर, तो भी एक्सेस हो जाएगा ना। हाँ, ठीक है सर। तो एक्सेस होगा तो p+1 आपको देना पड़ेगा ना फिर अलग से। हाँ हाँ सर, इंक्रीमेंट लगा के ना लूपिंग p+1 में। p+2 p+3 है, आपको इंक्रीमेंट देने पड़ेंगे, अगर आप नहीं देंगे तो नहीं एक्सेस होंगे ये। ठीक है सर। और लेकिन p+1 में भी प्रॉब्लम है, p जो है आपका, ये p का टाइप जो है पॉइंटर का वो इंटीजर है, ठीक है। तो आप इसको कंपाइल करके देखना कि इफ वी गिव लाइक दैट, मैं अभी डायरेक्ट इसको भी नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लोर कर लो, ठीक है। मैंने ये सब हटा दिया। ये पूछना चाह रही हैं कि सर अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा, तो थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, सारे डाउट आप लोग पूछ ले रहे हो आज ही, हट जाओ। ये कहना चाह रही हैं कि सर अगर ऐसी सिचुएशन हो कि केवल हम इसको पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करें, क्या इस पॉइंटर वेरिएबल से हम इसके सारे एड्रेसेस को एक्सेस कर सकते हैं, सारी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं? दिस इज द थिंग एवरीबॉडी। हाँ भाई, सर इसमें इंक्रीमेंट अगर करेंगे तो increment +4 लगाएंगे करना पड़ेगा। वही तो इंक्रीमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको p+1 जनरेट नहीं करोगे, p+2 जनरेट नहीं करोगे तो फिर पहुंचोगे कैसे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, अगर हम यहाँ पर p+1 जनरेट कर दें, p+2 जनरेट कर दें, p+3 जनरेट कर दें, तो क्या हम 10, 20, 30, 40 को एक्सेस कर लेंगे? नो सर। एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा ना सर। सर p+4 के बाद होगा ना p+4 सर, एस्ट्रिक इंटीजर लगाएंगे में ना एड्रेस। ब्रैकेट में, p एस्ट्रिक p+1 करेंगे ना। सर हम चलो। इसमें बेस एड्रेस ही देंगे ना सिर्फ। स्टार लगा दिया चलो हमने, हाँ जी, अब बताओ तब तो कर लेंगे सर, अगर वो पॉइंट करना है, करेगा अगर एक कर सकता है। हाँ तो जी। सिंपली आपको कोड कैसे चलाना है, एक फॉर लूप ले लेना, आप एक फॉर लूप ले लेना, ठीक है। और उस फॉर लूप में मैं अभी बता दे रहा हूँ कोड कैसे चलाना है, वो आपको समझा दे रहा हूँ, वहां से आपको क्लियरिटी बन जाएगी। क्या करना है आपको, एक फॉर लूप ले लेना और i की वैल्यू 0 से 3 ले लेना और i++ ले लेना, और यहां पर आप *p+i और इसको ब्रैकेट में बंद कर देना और यहां पर डाल देना printf %d कॉमा दिस सेमीकोलन, और इसको प्रिंट कर देना, खुद ही पता लग जाएगा। और ऐसा है पॉसिबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ऐसा होता ही है। आप इसकी जगह p1 की जगह p+1, जब इसकी वैल्यू 2 होगी तो p+2, इसकी जगह p+3, इसको ये स्टार लगा कर सारी वैल्यूजों को एक्सेस कर लेगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हमें जरूरत नहीं है कोई हमें पॉइंटर एरे बनाने की, लेकिन उसके लिए लूप इटसेल्फ जरूरत पड़ जाएगा। क्या फायदा लूप बनाओ, लूप कोई छोटी चीज तो होती नहीं ना, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती है आपके कोड का। यस सर। क्यों भाई?
लूप अपने आप में एक बड़ी चीज है, लूप इज वेरी बिग थिंग। इसका मतलब ही यही हो जाता है कि लूप का मतलब हो गया कि आपको अलग से एक मेहनत करनी पड़ रही है, जो कि आपको पॉइंटर एरे में नहीं करनी पड़ रही थी। यहाँ पर आपको लूप की जरूरत नहीं पड़ रही, तो आप लूप लगा के भी कर सकते हो। ये चीज सारे लोगों को क्लियर हुई? टाइम बताएंगे सारे लोग, मेरे लैपटॉप में गलत आता टाइम। सर 8:55। कितना है टाइम? 8:55। हाँ 8:55। 8:55, ठीक है। 5-10 मिनट और ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया आज क्लास में। 2 घंटे क्लास इसलिए नहीं रख पाएंगे क्योंकि लेट है। मैंने आज मॉर्निंग में सोचा था क्लास लेने का, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, अच्छा आप ये बताओ, अब मैं पढ़ाने वाला हूँ पॉइंटर विद फंक्शन, कि अगर फंक्शन और पॉइंटर को इन्वॉल्व कर दें तो क्या होता है। तो एवरीबॉडी क्लियर अबाउट द फंक्शन? Yes, sir. एवरीबॉडी क्लियर अबाउट द फंक्शन? यस सर। क्यों? सारे लोगों को आइडिया है फंक्शन के बारे में? कोई बता ही नहीं रहा है, एकदम शांत बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या यस हो सर गया। Yes, क्लियर। sir. हाँ जी, ऐसे यस सर आनी चाहिए ना आवाज। तो अपन डायरेक्ट यूज कर ले रहे हैं फंक्शन को, क्योंकि अपने पास टाइम कम है ना। तो अपन बहुत सारा सी नहीं पढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम ये है। सी को ही पढ़ते रहेंगे तो हमारा 6 महीना चला जाएगा। ये कोड आपने कंपाइल किए थे जो मैंने बताए थे? किसी को फुर्सत नहीं होगी कंपाइल करने? यस सर, करे थे सर। चल रहे थे? यस सर। हाँ जी, कंपाइल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला बच्चा पार्टी में, पहले ही बता दे रहा हूँ। कंपाइल नहीं किया कोड तो कुछ नहीं कर पाओगे आप, कोरे कागज रह जाओगे। सॉरी, चलो भाई बताओ कि अगर ये मेरे दो आउटपुट हैं तो इसमें आउटपुट क्या क्या आएगा। फटाफट शुरू हो जाओ। है ना, शुरू करें इसको। तो देख लो कहानी क्या है। जितने फंक्शन आप यूज कर रहे हैं उतने पार्ट में कोड को डिवाइड कर दो। तो कितने फंक्शन यूज कर रहा हूं मैं? 2। हाँ जी बोलते जाओ, कितने फंक्शन यूज कर रहा हूं मैं? एक तो सर मेन फंक्शन और एक दूसरा जो एक तो बनाया मेन था यूज कर रहा हूं और दूसरा, एफ। तो देखो एक तो हो गया मेन का इलाका, ये मेन नाम की कंट्री है, और ये एफ नाम की कंट्री है। दो पार्ट में पूरी दुनिया को डिवाइड कर दिया। अब मेन की कंट्री में मेन के लोग और एफ की कंट्री में एफ के लोग रहेंगे। तो कोई बता सकता है कि मेन की कंट्री में कितने लोग हैं?
2 सर 2 लोग। 2 लोग हैं, एक x है और और एक एक p P है, है। और दोनों किस टाइप के हैं? वेरिएबल हैं। हर वेरिएबल को एक घर चाहिए। व्हाट इज p? p इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, और x में, सॉरी मैंने ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पर, x की वैल्यू 10 ले रहा और इस x को हटा दे रहा। तो x में मैंने 10 लिया, एड्रेस ऑफ x कितना है बच्चा बताएं? 1000 सर। 1000। किसी को कुछ दिखा? कॉपी एड्रेस से सर वो एक्चुअल कॉपी एड्रेस एड्रेस करेंगे, एक्चुअल एड्रेस है। ठीक है। पॉइंट 2 अब f में p पास किया, व्हाट इज वैल्यू ऑफ p? 1000। 1000 जो वेरिएबल का नाम होता है वही उसकी वैल्यू होती है। तो क्या मिलेगा आपको यहां से? एड्रेस ऑफ 1000। ऊपर वाले f ने थ्रो किया 1000 को फेंक दिया। अगर ऊपर से 1000 फेंका गया और नीचे कोई कैच करने के लिए नहीं बैठा है, तो क्या 1000 को कैच कर पाएंगे हम? अगर नीचे नहीं बैठा सर क्यों तब भाई? नहीं करेंगे। आपकी तरफ बॉल उछाली गई और आपने अगर हाथों को प्रॉपर शेप नहीं दिया उस बॉल को कैच करने के लिए, उसके लिए स्पेस क्रिएट नहीं किया उस बॉल के लिए अपने हाथों के थ्रू, तो क्या आप उस बॉल को कैच कर पाएंगे? नो सर। नो सर। नहीं। तो आपको ऊपर से 1000 फेंका गया, ये 1000 फेंका गया, तो इसके लिए आपको प्रॉपर स्पेस क्रिएट करना होगा। यानी ये किसी एक एड्रेस 3000 पर क्रिएट हुआ। आपने कहा सर जो मैंने स्पेस क्रिएट किया उसमें कौन रहने आ रहा है? नॉर्मल वैल्यू 10 20 30 इस तरीके की वैल्यूज रहने आ रही हैं, या खुद महाराज पॉइंट एड्रेस रहने आ रहे हैं? इस खाली जगह में कौन रहेगा? एड्रेस रहेगा या वैल्यू डेटा रहेगा? एड्रेस सर। एड्रेस रहेगा। तो 1000। आपने एड्रेस पुट कर दिया और ये वाले एरो को आपने हटा दिया। ठीक है, मैं तो बस केवल बताया था कि ऊपर से रहे। ठीक है, तो ये रहा 1000 और ये रहा हमारा P। ये देखो, ये किसका P है? मेन का P है या F का P है? कोई बताएगा? सर एफ एफ का का पी। एफ का। F का P है। बिल्कुल अंतर समझते चलना, मेन के अलग लोग हैं, F के अलग लोग हैं। अब पॉइंटर का रूल नंबर 1, int x इक्वल टू 10, ये किसका x है? मेन का या F का? एफ का सर। एफ का F का। आपने कहा x में 10। भैया ये ध्यान रखना, दो सेम नाम के लोग अलग जगह हो सकते हैं। इंडिया में भी दो लोगों के नाम एक जैसे हो सकते हैं, अमेरिका में भी दो लोगों के नाम इंडिया वाले दो नामों से मैच कर सकते हैं। तो नाम मैच करने में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अलग अलग इलाके के लोग हैं। तो अब मैंने कहा इंट स्टार पी, मैंने ये सॉरी दोबारा से डिक्लेरेशन ले लिया, ये इसको हटा दे रहा हूँ। हाँ, पी स्टार। व्हाट इज पी स्टार? व्हाट इज पी? मेन का पी की एफ का पी? सर एफ का भी एफ का पी है। एफ का पी। पी का मतलब 1000। 1000। तो 1000 से कहां चले जाएंगे? वो मेन के एक्स एक्चुअल 1000 के पास। यहां अप्लाई स्टार। 10 10 स्टार मींस मूव आउटसाइड टू इनसाइड। इनसाइड इनसाइड। 10 10 में जोड़ दिया आपने प्लस प्लस, कितना मिला? 11। 11 अब प्रिंट एक्स, किसके एक्स के प्रिंट करने की बात चल रही है? मेन का एक्स या एफ का एक्स? एफ का एक्स। सर एफ का एफ का एक्स। एफ के एक्स में कितना पड़ा हुआ है? 10। 10 10। तो फटाक से 10 प्रिंट हुआ। बस अब ये कोड खत्म, मतलब ये वाले
फंक्शन का काम खत्म, ये वाला फंक्शन खत्म। तो प्रिंट एक्स, जरा बताओ किसके एक्स की बात चल रही है, मेन के इलाके के एक्स की बात चल रही है या एफ के एक्स की बात चल रही है? मेन मेन के मेन के एक्स की बात चल रही है। मेन के एक्स में कौन बैठा हुआ है? 11 11। So this is the value of it. So this is the funda of function. फंक्शन में पॉइंटर्स को इस तरीके से इन्वॉल्व किया जाता है। एक फंक्शन का कनेक्शन दूसरे फंक्शन से बिठा दिया जाता है, दूसरे कनेक्शन का फंक्शन, मतलब हम ऐसे कई चीजें ऐसी लिंक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मेन हमने यहाँ लिखा, ये मेन का इलाका, फिर ये F1 फंक्शन का इलाका, ये फिर F2 फंक्शन का इलाका, F2 का लिंक दे दिया F1 से, F1 का लिंक दे दिया मेन से। तो क्या मैं F2 से मेन पे जा सकता हूं? F2 is connected to F1, F1 is connected to main. Can I go F2 to main? सर कैन यू रिपीट? Yes, I can go. So via F2 I can go F1, via F1 I go main. So definitely I go F2 to main. So this is the kind of linking, है ना? फंक्शंस को कैसे हम आपस में लिंक कर सकते हैं, एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन की वैल्यू से कैसे पास करा सकते हैं। तो ये आज हमारा फंक्शनल, इसके कुछ क्वेश्चंस और मैं ले लूंगा कल की क्लास में। कल की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है, दिस इज कॉल्ड रिकर्सन। बहुत मजा आएगा आप लोगों को, बहुत नई चीजें पता लगेंगी सीखने में, ये रिकर्सन क्या होता है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक इज कॉल्ड रिकर्सन। तो कल हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे रिकर्सन को, कि प्रैक्टिकली कैसे रिकर्सन सोचा जाता है, कैसे सोचना हो पाएगा रिकर्सन का। बाकी अभी के लिए बताओ, जो भी बताया वो परफेक्टली क्लियर हुआ सारे लोगों को? यस सर। सर फंक्शंस कंप्लीट हो गया? नहीं, फंक्शन नहीं कंप्लीट हुआ, ये तो मैंने पॉइंटर को फंक्शन में इन्वॉल्व करना बताया है कि पॉइंटर फंक्शन में कैसे इन्वॉल्व होते हैं। सर फंक्शन नहीं इससे पहले पढ़ाऊंगा मैं, फंक्शन भी सर जैसे एक वो फंक्शन पॉइंटर भी होता है वो अलग? फंक्शनल पॉइंटर अलग से बताऊंगा। अच्छा यस सर। Functional pointer is a different philosophy. I'm not saying I'm completing function because I'm not reading complete C. First of all, clear. Function, I have to take 3 or 4 lecture to complete the function. But here the basic assumption is this, कि आप लोगों को फंक्शन आता होगा, नहीं आता होगा तो सी फिर सी वाला होता है वो पार्ट पूरा, इसलिए बहुत डिफिकल्ट है। मतलब सी का पार्ट नहीं करा सकता मैं ना, बहुत बहुत टाइम हो जाएगा। फंक्शन में मान के चला हूं, मैं केवल आपको पॉइंटर्स पे पूरी फोकस कर रहा हूं। तो पॉइंटर्स को फंक्शन में यूज करना सिखा रहा हूं, फंक्शन में पॉइंटर्स यूज कैसे हो। फंक्शन क्या है, वॉइड टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, फंक्शन पैरामीटर क्या होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल पैरामीटर क्या होते हैं, वो सब कहानी अलग है, वो मैं यहाँ नहीं बताने वाला। मतलब यहाँ नहीं बताने का मतलब हम कवर नहीं कर पाएंगे इतना सब, तो हमारे पास टाइम कम है। अब फंक्शन पॉइंटर अलग चीज होती है, फंक्शनल पॉइंटर एकदम अलग चीज है पूरी, वो अलग से कवर कराएंगे फंक्शनल पॉइंटर। अभी मेरा केवल काम है आपको पॉइंटर्स और फंक्शंस को समझा देना। फटाफट आप सारे लोग बताएं आज का लेक्चर कैसा लगा, चैट बॉक्स में फटाफट मैसेज करें और फिर मैं आप लोगों से टाटा बाय बाय, फिर मिलता हूं कल। फटाफट बताएं आज का लेक्चर कैसा लगा आपको, मैसेज कर दें एक आप लोग अपनी तरफ से। कल कितने बजे है क्लास? अरविंद, कल अनिका, कितने वेरी बजे है गुड, क्लास? थैंक यू। और बाकी के लोग भी लिख के जाएं भाई, थोड़ा सा मेहनत, मोटिवेशन मिलता है, और कुछ नहीं है आपके लिखवाने से, और कुछ नहीं है, बस मोटिवेशन मिलता है कि चलो बात जो हम कर रहे हैं वो सही तरीके से समझ में आ रही है, पकड़ में आ रही सर कल क्लास कितने बजे से है? ये निशान सर ही बताएंगे, मतलब मुझे लग रहा शाम को 7:30 बजे से ही होगी, 7:30 बजे से ही होगी, क्योंकि आप लोगों के कॉलेज हैं आई थिंक ना, सर कॉलेज की क्लासेस, ओएस की क्लास थी, इस चक्कर से लेट हो गया। ओएस की क्लास भी होगी आई थिंक, तो इसलिए आप लोग कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें बताएं, इन्वॉल्व हों। कोडिंग में अपन अच्छा करने वाले हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं, कोडिंग में मजा आएगा आप लोगों को, मतलब मैं एक बहुत डेप्थ में ले जाने वाला हूँ आप लोगों को, और उस डेप्थ से अगर आप कोडिंग को देखोगे तो बहुत ही आसानी से आपके कोड बनना स्टार्ट हो जाएंगे।
कोड की लॉजिक आप बिल्डअप कर पाओगे, फॉर्म कर पाओगे, समझ पाओगे, तो वहां से आपको मजा आने वाला है। तो ऐसे जैसे 9 बच्चे 10 बच्चे हैं, थोड़ा बच्चों को बोलो भाई क्लास करें, मजा आएगा। तो इसमें हमारे मोटिवेशन की बात है। आपको मोटिवेशन मिलता है अच्छा पढ़ाने से, हमें मोटिवेशन मिलता है कि जितने बच्चे समझते हैं अच्छे से। सर इतने ही बच्चे आते हैं वो उसमें भी। अच्छा 8 ही 9 आते हैं? हाँ जी सर। सर इन्फॉर्म नहीं हुआ होगा शायद वो। हाँ देख लेना, वो आप लोग मैनेज कर लेना अपनी तरफ से। मतलब मेरी तरफ से मैं आप लोगों से कह सकता हूँ बस कि भैया बता देना लोगों को कि क्लास चल रही है, सी की कोडिंग की क्लास चल रही है। और कोडिंग, मुझे नहीं लगता कंप्यूटर साइंस में कोडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और चीज होती है, क्योंकि दिस इज द बैकबोन ऑफ योर कंप्यूटर, दिस इज द सोल ऑफ योर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर साइंस का सोल है कोडिंग। तो कोडिंग में हमें क्लियरिटी, और जिसमें सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें क्लियरिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। आपका कोई भी इंटरव्यू ऐसा नहीं है जिसमें सी लैंग्वेज नहीं पूछी जाती। मोस्ट ऑफ द 80% एग्जाम्स में आपके दुनिया का कोई भी एग्जाम आप उठा लेना, 80% एग्जाम्स में सी लैंग्वेज पूछा जाता है, क्योंकि दिस इज द बेस ऑफ ऑल लैंग्वेज। इसी से ही आगे ऑल लैंग्वेजेस बनना शुरू हुई। तो ये पहली रेवोल्यूशनरी लैंग्वेज थी जिसने आपके सिस्टम को बदला, पूरे हार्डवेयर को चेंज किया, हार्डवेयर को एक्सेस करने का तरीका सिखाया। तो फिर इससे फिर आपने और हाई लेवल लैंग्वेजेस बिल्ड करना शुरू किया। तो इसलिए हर आदमी आपको सी लैंग्वेज पूछता है। तो मेरे हिसाब से सी लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, चाहे वो आपके सॉफ्टवेयर कंपनीज के इंटरव्यूज के लिए हो, चाहे वो आपके गेट के लिए हो, चाहे इसरो के लिए हो, बार के लिए हो, कोई भी दुनिया का एग्जाम उठा के देख लेना, सी लैंग्वेज पूछी ही जाती है। सर इसलिए थोड़े मेरा गेट मानना है कि सारे करा लोगों देना, को। हाँ थोड़े क्वेश्चन करा देना गेट के। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। ओके। थैंक यू सर।